तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और कुआन दोनों ही फोरबिडन लैंड में सील लेक के वाटर को लेने के लिए आए हुए थे, जहां इन्हें मेंजू फ्लावर मिलता है जो कि डिवाइन एनर्जी का सोर्स है। पर अब यहाँ वो जेनियान सेक का एल्डर भी आ जाता है जो कि यहाँ उसी मेंजू फ्लावर को लेने के लिए आया था। लेकिन अब वो जिन की पावर के सामने नहीं टिक पाता, लेकिन मरते वक्त उसने एक ब्लड सेक्रीफाइसिंग फॉर्मेशन बना दी थी जिससे मेंजू फ्लावर की ट्रू पावर एक्टिवेट हो गई थी और उसकी स्पिरिट वहां बाहर आ गई थी। लेकिन जिन भी अब सुप्रीम स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर कर उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वू सुआंग को देखते हैं जो कि इस वक्त स्पिरिचुअल फर्नेस की मदद से पानी उठाकर एक लकड़ी की बकेट में भर रहा था। ऐसा करने को उसे उसके सीनियर्स ने कहा था जिससे कि वो ट्रेनिंग कर सके। अब तभी कुछ दूसरे लड़के वहां पर आते हैं, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम जुआनजी था, वो यहाँ वू सुआंग को देखकर कहने लगता है कि तुमने अभी तक सिर्फ 300 बार ही बकेट को फिल किया है और अभी से थक गए, तुम सच में यूजलेस हो। उसकी बात सुनकर वू सुआंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। अब तभी ऊपर खड़ा एक दूसरा लड़का जुआनजी को बताता है कि वू सुआंग के पास एक स्पिरिचुअल फर्नेस है जो पानी को प्योर करती है। इस पर जुआनजी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पानी हमारे नहाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और अब वो वू सुआंग से जल्दी जल्दी उस बकेट को फिल करने को कहता है। इधर यहाँ जब वू सुआंग बकेट फिल कर रहा था तभी एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और इससे यहाँ जो एनर्जी फैलती है उसे फील कर ये लोग समझ जाते हैं कि किसी ने ब्रेक थ्रू किया है। यहाँ युआनजी भी कह रहा था कि आखिर कौन है जिसने सुप्रीम स्टेज को पार कर लिया। इस तरह वू सुआंग तो अभी बकेट फिल करने पर ध्यान देता है, लेकिन जब उसके हाथ से वो फर्नेस पानी में गिर जाता है तो अचानक से उसका ऑरा बदलने लगता है। साथ ही उसके अंदर से एक आवाज आती है जो कि कह रही थी कि तुम भी तो वूजी वर्ल्ड से हो, क्या तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी पावर दे सकता हूँ। अभी वू सेंग ये सुनकर हैरान था, पर फिर वो फर्नेस के अंदर की एविल एनर्जी उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं सुन सकता। अब वो कुछ आगे कहने ही वाला था, पर इतने में ही वू सुआंग के पास से वो जेड स्टोन बाहर आता है जो कि उसे जिन ने दिया था। वो जेड स्टोन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो एविल एनर्जी डिसअपियर हो जाती है और इसके बाद वू सुआंग फिर से बकेट फिल करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी अभी उसने कोई सपना देखा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त सील लेक का पानी एक बोतल में भर रहा था। साथ ही वो खुद से ही कह रहा था कि मैंने रीइंकार्नेशन बॉडी में होने के कारण ही इतने कम टाइम में सुप्रीम स्टेज को अचीव कर लिया है, लेकिन क्या सच में मैं जाओ को रोक सकता हूँ? दूसरी तरफ अभी हम कुआन को देखते हैं जो कि मेंजू फ्लावर को रिफाइन करते हुए कल्टीवेशन कर रही थी। अब उसकी कल्टीवेशन पूरी होती है और वो यहाँ जिन की तरफ आती है। अभी जिन जाओ के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए अब वो कहने लगता है कि नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे अंत तक कोशिश करनी होगी। अब तभी कुआन वहाँ आती है और जिन से कहने लगती है कि ये सुप्रीम रिंग तो बहुत कूल लग रही है, क्या ये निकल भी सकती है, क्योंकि मुझे भी इसे पहनना है। इस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या ये कोई ज्वेलरी आइटम लग रही है जो मैं निकाल कर तुम्हें दे दूं। वैसे अब इसके बाद जिन कुआन से ही उसका एलिमेंटल कोर मांगने लगता है, जिस पर कुआन कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप सीरियस क्यों हो गए? अब वो जिन से पूछने लगती है कि अभी आप किस बात पर टेंशन ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सोच रहे थे कि उस एल्डर के अटैक से मैं बच नहीं पाऊंगी। और इसके बाद वो जिन की तरफ अपनी उंगली बढ़ाती है उसके सर पर टिकल करने के लिए, लेकिन जिन पहले ही उसकी उंगली पकड़ लेता है और कहता है कि देखो, तुम्हें मुझ पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। हालांकि वैसे भी अपने जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं। और इसके बाद जिन उससे मेंजू फ्लावर को निकालने का कहता है। अब यहाँ कुआन उस फ्लावर को निकालती है और जिन को दिखाती है। जिन उसे देखकर कहता है कि इसकी एनर्जी पॉइजन एट्रीब्यूट में सबसे कीमती है, इसका मतलब कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर इसके सामने कभी नहीं टिक सकता। इस पर कुआन जिन से कहती है कि इसका मतलब आप ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं हो। अब जिन उससे कहता है कि बिल्कुल, तुम्हें मेरे बराबर आने में कम से कम 8-10 साल लग जाएंगे। इसके बाद अब जिन ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी और वो वापस से होली लैंड की तरफ लौटने लगे थे। अब नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ आकर जिन देखता है कि टियान जुई के साथ बात कर रहा है, वो भी उसे धूप में खड़ा कर। अब जिन यहाँ नीचे आता है तो टियान उसके पास आता है। अब जिन टियान से कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम किसी को इनवाइट करते हो तो तुम्हें उसका किस तरह से वेलकम करना चाहिए।
और अब इतना कहते हुए जिन यहाँ जुई के पास चला गया था। इस तरफ कुआन आगे बढ़ते हुए टियान से कहती है कि सेक्ट मास्टर तो तुम्हें फ्री में इतना कुछ सिखा रहे हैं। वैसे यहाँ जब जिन आगे आता है तो जुई उससे कहती है कि वो यहाँ जिन को किसी से इंट्रोड्यूस कराने आई है। अभी वो जिस लड़की को अपने साथ लेकर आई थी वो उससे मुड़ने को कहती है, पर यहाँ वो लड़की मुड़ती नहीं है। इस तरफ जिन समझ गया था कि ये जो लड़की है ये आउटर कोर्टयार्ड से है और इसे इनर कोर्टयार्ड को ज्वाइन करना था, लेकिन इसे सेलेक्ट नहीं किया गया। इसी वजह से जुई इसे यहाँ फ्रीडम सेक्ट ज्वाइन कराने के लिए लाई है। अब जिन थोड़े गुस्से के साथ जुई से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे रूल्स नहीं पता, मैं किसी को भी इस तरह से अपना डिसिपल नहीं बना सकता। इस बात पर जुई थोड़ा डर गई थी। वो कहती है कि आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। अब तभी वो लड़की कहने लगती है कि इन्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इस बेकार से फ्रीडम सेक्ट में मुझे ज्वाइन होना भी नहीं है। और अब इतना कहते हुए वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है तो जिन यहाँ उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाता है। अब पहले हमें उसका नाम वूफी पता चलता है, पर इस तरफ जिन ऑलरेडी बिना नाम जाने उसे देखते ही पहचान गया था कि असल में वो जेनी की टीचर है। हालांकि अभी उसकी एज कम है, लेकिन फ्यूचर में जाकर वो जेनी की टीचर बनने वाली है। वैसे अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रीडम सेक्ट के पैलेस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ वूफी बताती है कि असल में उस ग्रैंड कंपटीशन के दौरान जब वो किसी डिसिपल से फाइट कर रही थी तब अचानक उसकी तलवार टूट गई, जिसके बाद सभी ने उसे कमजोर कहा। लेकिन लास्ट में स्पिरिट माउंटेन सेक्ट के मास्टर ने उसे अपना डिसिपल चुन लिया था, लेकिन अब वो कहती है कि उसे वहाँ स्पिरिट माउंटेन सेक्ट नहीं जाना है। इस बात पर टियान उससे कहता है कि तुम मना क्यों कर रही हो, हमारे सेक्ट मास्टर भी तो वहीं ट्रेनिंग किया करते थे। ये सुनकर वूफी थोड़ी सी हैरान थी। तभी वहाँ ऊपर से जिन कहता है कि हमारा अचानक से मिलना फेट की निशानी है, जिस पर कुआन धीरे से कहती है कि इनका किसी भी लड़की से मिलना फेट ही होता है। वैसे इसके बाद वो वूफी से भी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ्रीडम सेक्ट में किसी भी सेक्ट के डिसिपल को सेलेक्ट किया जा सकता है, वो भी बिना उसकी एज को देखते हुए। अब तभी जिन आगे आता है और एक तलवार निकालते हुए वूफी को देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि ये तलवार हमारे नए मेंबर के लिए एक गिफ्ट है। अब तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम जिससे चाहो उससे लड़ सकती हो। और एक बात और, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। अब ये सुनकर वूफी थोड़ी सी हैरान थी, पर वो उतनी ही ज्यादा खुश भी थी। वो कहती है कि सेक्ट मास्टर आप सच में एक अच्छे पर्सन हो। अब ये सुनकर कुआन तुरंत ही आगे आ गई थी। अब वो वूफी को वहाँ से ले जाने लगती है और उससे कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, सेक्ट मास्टर बहुत अच्छे पर्सन है। हालांकि उनका नेचर थोड़ा सा एरोगेंट है और हमारे यहाँ की हर गलत जगह पर ना जाने वो कैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक अच्छा पर्सन कह सकते हैं। अब ये सुनकर वहाँ पीछे से जिन चिल्लाता है कि अरे तुम उसे ये उल्टी सीधी बातें क्यों बता रही हो। यहाँ इस तरफ इनकी बात सुनकर टियान को हंसी आ रही थी, इसलिए जिन उसके हाथ से एप्पल छीनते हुए उसे ही मारने लगता है। पर इतने में ही वहाँ पर युआनजी आ जाती है। अभी कुआन उसे वूफी से इंट्रोड्यूस करा रही थी, पर युआनजी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ आगे आकर बताता है कि वू शुआंग उस कंपटीशन में जीत गया है और उसे इनर कोर्टयार्ड के डिसिपल के लिए चुन भी लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसने युआन जुआन जी को गुस्सा दिला दिया है। इस वजह से युआन जुआन फैमिली उसे गुस्सा है और उनके कुछ डिसिपल्स ने वू शुआंग को पकड़ लिया है। वो उसे किसी ट्रैप में फंसाने की बात कर रहे थे। वैसे युआन जी भी युआन जुआन फैमिली से ही है, इसी वजह से ये बात उसे पता है। अब यहाँ जिन उससे कहता है कि देखो, तुम भी युआन जुआन फैमिली से हो, इसलिए तुम्हें इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी उन लोगों को तो हम देख लेंगे। इसके बाद जिन सभी को लेकर वहां से सीधा ही युआन जुआन फैमिली के घर के सामने आ जाते हैं। तभी मेन गेट पर खड़े गार्ड्स जिन को देखकर उसे वेलकम करते हैं, लेकिन जब जिन गेट ओपन करने का कहता है तो वो कहने लगते हैं कि सभी डिसिपल्स सो चुके हैं, इसलिए आप कल आइएगा। पर अब यहाँ जिन टियान से कहता है कि इस गेट को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन अब इतने में वहाँ युआन जुआन फैमिली का एक एल्डर आ गया था। वो यहाँ जिन से कहता है कि ये तुम्हारा फ्रीडम सेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो कि सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। इस पर जिन कहता है कि शायद आप बूढ़े होते जा रहे हो, इसलिए आप एक बात भूल चुके हो। यहाँ पर कुआन जिन की बात को पूरा करते हुए कहती है कि फ्रीडम सेक्ट कभी भी किसी रूल को फॉलो नहीं करता। और इसके बाद अब उन्होंने उस गेट को ओपन कर दिया था और अंदर आने लगे थे।
यहाँ अंदर की तरफ हम देखते हैं कि युआन जुआन फैमिली के डिसिपल्स ने वू जुआंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उठा रखा था। तभी यहाँ पर जिन और बाकी सभी अंदर आते हैं और इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।